और आज आपके एडोबी इलस्ट्रेटर के कोर्स की 60th क्लास है। तो आज के लेक्चर के अंदर जैसे मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, आज की क्लास के अंदर हम लोग 3D खत्म करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आ चुका हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर के वर्कस्पेस में और मेरे ख्याल से जो 3D है, जो हमने उसका पार्ट 2 रखा है एडवांस वर्जन, उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और समझते हैं जिसको कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, अभी सिंबल्स क्या होते हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं और हम लोग बाय डिफॉल्ट सिंबल्स को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडोबी इलस्ट्रेटर वर्कस्पेस में आके आपने विंडो के पैनल में आना है एज यूजुअल और इधर आके आपके पास है सिंबल्स के ऑप्शन और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट F11। ठीक, मैं इस पे क्लिक करता हूं, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास यहां पर सिंबल्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इस सिंबल पे क्लिक करूंगा, क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे आए और यहां पर आपके पास इसी टूल पैनल के अंदर आपके पास ये कुछ ऑप्शंस है, सिंबल स्प्रेयर, शिफ्टर, स्ट्रक्चर, साइजेस, इलस्ट्रेटर, ये ढेर सारे ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंबल स्प्रेयर से। मैं इस पे क्लिक करता हूं और देखिए आप देख सकते हैं मेरा कर्सर चेंज हो चुका है और अब अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके रखूं और ड्रैग करूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला सिंबल ढेर सारे ड्रॉ हो चुके हैं। मैं अगर एक क्लिक करूं एक ड्रॉ होगा और अगर मैं क्लिक करके रखूं तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर ये ढेर सारे सिंबल्स ड्रॉ होना शुरू हो। इसका आप साइज बढ़ा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं और फिर आप उसको इधर मूव भी कर सकते हैं। और आप एक चीज याद रखनी है कि आपने जब वन टाइम क्लिक किया है तो ये सारे के सारे सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक, और इसके साथ आप राइट क्लिक करें, सिंबल शिफ्टर पे आए, आप इसको क्लिक करके रखें, सॉरी हमने पहले इससे को सिलेक्ट करना है और फिर शिफ्टर पे आना है और ये देखिए ये अब आपकी ये वाला पार्ट शिफ्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करता हूं और इसके आसपास वाले जो हमारे पास सिंबल्स हैं वो भी इसी तरह शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको ड्रैग को नीचे लेके आए, इसको नीचे ले गए, और इसके साथ साथ जो इसके वेल बाउंड्स के अंदर अंदर है, मतलब कि इतने हिस्से के अंदर, इसको थोड़ा छोटा करता हूं, ये आप देखें इस तरह की एक सिंगल सिंबल हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंबल शिफ्टर कि अगर आपने एक सिंबल को ड्रॉ कर लिया है और उसकी प्लेसमेंट आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप सिंबल शिफ्टर से उसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग पता लगे हैं कि सिंबल शिफ्टर क्या करता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर को अभी के लिए छोड़ते हैं, इससे पहले हम जो बाकी हम लोग के ऑप्शन है उसको कवर करते हैं। जैसे अब हम लोग आते हैं सिंबल साइजर के ऊपर। अच्छा, अब ये टूल क्या करता है, जैसे इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके किसी भी सिंबल या मल्टीपल सिंबल्स को एट वंस उसको बड़ा कर सकता है। ठीक है, आप सपोज करें मैं सिंबल को ले गया हूं, अगर इस सिंबल को ले गया है, इसका ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर दो और एक बार फिर किसी भी ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करने के लिए आपके पास बैक स्पेस के नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स है। ठीक है, आपने उन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स पर क्लिक करना है। अब मैं इसे जो राइट वाली ब्रैकेट है उससे आपकी साइज थोड़ा इंक्रीज होता है और जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है उसका साइज आपका डिक्रीज होता है। अब इधर आके मैं इसको क्लिक करता हूं, देख सकते हैं कि मेरे इस सिंबल का साइज बड़ा होना शुरू हो। अच्छा, एक चीज आपने और याद रखनी है कि सिंबल टूल के अंदर या इससे कोई भी सिमिलर टूल जैसे कि ब्रश टूल हो गया, ठीक, तो इनमें क्या होता है कि अगर एक सिंपल क्लिक से उसका साइज इंक्रीज हो रहा है तो ऑल्ट प्रेस करके अगर आप उसको क्लिक करें तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सिंपल क्लिक के अंदर वो पॉजिटिव वर्क करेगा और अगर ऑल्ट दबा के रखें तो वो नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान में बिठा लें कि ऑल्ट और सिंपल में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंबल स्पिनर, इसका नाम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सिंबल को रोटेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये रोटेट हो रहा है। ओके, थोड़ा साइज छोटा कर दो उसको, ये देखिए अब आपका सिंबल रोटेट हो रहा है। अगर मैंने सबको करना सेम वही बात, आपने अपने सिंबल स्पिनर अपना जो स्पिनर है उसका साइज बड़ा करना है और ये देखिए ये सब रोटेट होना है। ठीक, तो इसको कंट्रोल जी करता हूं, उसको सबको स्ट्रेट करता हूं। फिर आपके पास ऑप्शन आती है सिंबल स्टेनर। ओके, अब सिंबल स्टेनर बेसिकली करता क्या है, अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। अभी जो हमारा ये वाला सिंबल है इसका कलर है ब्लू। अच्छा, अब इस पे अगर मैं वन टाइम क्लिक करूं तो ये क्या होगा, ये सिंबल स्टेनर बेसिकली क्या काम करता है, ये अगर आपका अभी जो लोग सिंबल है वो ब्लू कलर के अंदर है, अगर मैं इसके ऊपर वापस सिंबल स्टेनर रख के क्लिक करना शुरू कर दूं तो इसका कलर जो है फेड अवे होके डार्क ग्रे या ब्लैक में चले जाएगा। अभी देखिए
ये बिल्कुल डार्क कलर में चलेगा। इसको मैंने 3 से 4 बार क्लिक किए हैं और जो इस सिंबल का कलर है वो बिल्कुल स्टेन अवे हो गया, ठीक है। जैसे आपका एक्सटेंडर वर्क करता है वो स्टेन आपके सारे मतलब को जो कलर आपका कलर सब फेड कर देता है, इसी तरह आपका इसमें होता है। और फिर से एक और चीज कि अगर सिंपल क्लिक करके सेम जा रहा है तो और से प्रेस करके कलर वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंबल स्क्रीनर के। अच्छा, सिंबल स्क्रीनर क्या करता है? सिंबल स्क्रीनर जो आपका स्क्रीनर है वो कलर को बिल्कुल लाइट कर देता है, कलर बिल्कुल उड़ा देता है। जो सिंबल स्क्रीनर है, अच्छा ये क्या करता है? अब अगर मैं इसे क्लिक करूं तो देखिए क्या होता है। सिंबल स्क्रीनर बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी को बढ़ाता है या कम करता है। अगर आप सिंपल क्लिक करें तो वो उसकी ओपेसिटी को कम कर रहा है, और अगर आप फिर से और दबा के क्लिक करें तो आप देख सकते हैं आपकी सिंबल की ओपेसिटी फिर से 100 होगी, ठीक है। सिंबल क्लिक करेंगे तो वो 100 से 0 तक जाएगी, और अगर आप और दबा के क्लिक करेंगे तो वो 0 से 100 तक जाएगी, ठीक। एक ही हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास आ गया सिंबल स्टाइलर। अच्छा, अब ये काम करता है। अब एक आपको मैं चीज बता दूं कि अगर आप लोगों का लैपटॉप थोड़ा सा लो एंड है, मतलब कि इतना हाई एंड आपका कंप्यूटर नहीं, तो उसमें एक मसला होगा कि आपका लैपटॉप थोड़ा स्टक होना शुरू हो जाएगा। ये सिंबल स्टाइलर है, ठीक है। अच्छा, ये चीज किस तरह वर्क करती है? अब याद रखो हम लोगों ने लेक्चर 12 में हम लोगों ने पढ़ा है ग्राफिक स्टाइल्स, ठीक है। अब पहले जो ग्राफिक स्टाइल का मैं ठीक, अब मैं ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक कर लूं और यहां पे मेरे पास तो डिफरेंट स्टाइल आ गए। अब मैंने इस स्टाइल पे क्लिक कर दिया और यहां पर आके मैंने सिंबल स्टाइल पे क्लिक किया। अच्छा, ये बेसिकली करता है, मैं जूम इन करूं और इस पे आगे क्लिक करूं, ठीक, और क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे ग्राफिक स्टाइल में एक सिंपल सा पैटर्न था वो इसने इसके ऊपर आके कॉपी करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ठीक है, ये बात आपकी एक होगी। अगर इसको मैं थोड़ा साइज बड़ा करूं तो ये देखिए, ये मल्टीपल के ऊपर एक टाइप का करना शुरू हो गया। इस पे करूं मैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर लैगिंग होना शुरू हो गया, थोड़ा सा आपका देखिए माउस थोड़ा स्लो हो गया। ये आपके नॉर्मल है, ये होगा क्योंकि ये एक थोड़ी सी ज्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस रिक्वायर करता है, ये वाला, ठीक है। फिर अब हम सिंपल साइजर पे आए और फिर साइजर यूज करते हैं, ठीक। तो ये हमारी चीजें होगी सिंबल, जो सिंबल की साइड होगी, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपल शेप बनाता हूँ। मेरे पास ये एक सिंपल सा एक शेप मेरे पास बन गई, ठीक है। अब एक चीज कि ग्राफिक्स में आपने देखा था कि ये अगर आप इसी को उठा के इधर पेस्ट कर दें तो ये एज अ एक पैटर्न आपके पास बन जाएगा, ठीक है। मगर अगर आप बात करें सिंबल्स की तो ये सिंबल्स का मतलब है कि ये आपका एज अ वन शेप बनेगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ कॉपी किया, उसको लिख देता हूँ न्यू लोगो डिजाइन, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और सिंबल स्प्रेड पे आ गया मैं, सिंबल स्प्रेड शॉर्ट की शिफ्ट एस, ठीक है। इस पे आगे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आगे उसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये डिफरेंट में शेप बन गई। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल गए, मैं आपको निकाल कर बात बताऊंगा, मैं बताना भूल गया। हम लोग सिंबल्स का जो हम लोगों ने स्किप कर दिए। अच्छा, ये क्या करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट किए हुए और इधर आगे क्लिक करके इसको नीचे कर दिया, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि जहाँ पर मैंने क्लिक किया हुआ है ये सारे आपको मूव होना शुरू हो गए, ठीक। तो मतलब उसने उसको स्क्रंच किया। स्क्रंच का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास एक स्पॉन्ज बार है, आप उसको प्रेस करें तो उसको कहते हैं स्क्रंच करना, मतलब उन सारे पार्टिकल्स को एक जगह पर जमा कर देना, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वही हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए सारे पार्टिकल्स एक तरफ मेरे पास स्क्रंच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का सिंबल स्क्रंचर है, ठीक। अच्छा, अब हम लोगों ने अपना खुद का कस्टमाइज सिंबल बना चुके हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। और अब हम लोग आते हैं अपनी आज की क्लास का जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है 3D, ठीक। अब 3D में आने से पहले हम लोग एक सिंपल शेप बनाते हैं, राउंड रेक्टेंगल। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी बहुत प्यारी सी बॉटल का डिजाइन बन चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है,
हमने इस बॉटल डिजाइन को सिलेक्ट करना है और फिर से इफेक्ट में आएंगे, इफेक्ट में आगे 3D मटेरियल्स। और अच्छा, अब जो हमने लास्ट में से पढ़ा था उन्होंने इन वाली ऑप्शन से पढ़ा, ठीक है। अब आपके पास है एक और थोड़ी सी सिंपल आपके पास एक ऑप्शन लेके आता हूं जो है 3D क्लासिक। अच्छा, अब 3D क्लासिक आपके जो एडोबी इलस्ट्रेटर है उसके प्रीवियस वर्जन में आता है और ये वाला थोड़ा सा इजी टूल है, ठीक है। इसके ना आपके पास इतने कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं है, इसमें आपका सिंपल टूल है ये जो आपका सिंपल काम हो। और ये जो बाकी है आपके पास है जैसे इन्फ्लेट और मटेरियल्स, ये आपके पास एक न्यू चीज है जो हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर जैसे कवर करेंगे। अब आपने 3D क्लासिक में आना है और यहाँ पर आगे आपने क्लिक करना है रिवॉल्व पे। अच्छा, अब रिवॉल्व पे क्लिक किया, ओके। अब जो हमने शेप बनाई है, जो हमने बॉटल बनाई है वो तो बहुत स्लिम सी, ये इतनी बड़ी शेप की कीमत, ठीक है। तो अब इसका आंसर ये है कि आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जो आपकी बॉटल होती है आपने फुल बॉटल डिजाइन नहीं करनी, आपने उसको सिर्फ एक हाफ डिजाइन करना है और एडोबी इलस्ट्रेटर से खुद ही रेंडर करके एक पूरी बॉटल की शेप देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने कितनी शेप बनाई है रेंडर करने के बाद वो शेप कितनी बड़ी होती है, तो अगर आपने बनाई ही इतनी बड़ी शेप है तो वो इतनी बड़ी तो होगी, तो अभी भी आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। हम इसे कैंसिल करते हैं और हम इसको इसके सेंटर में हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और आपने पहले आपको सिलेक्ट करके पाथ करने में आना है और इसको आपने डिवाइड कर देना, ठीक है। डिवाइड करेंगे और इसको फिर अनग्रुप कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास ये दो डिफरेंट शेप्स आ गए। हम इस शेप को डिलीट करते हैं और एक और चीज करते हैं हम लोग, हमने शेप को सिलेक्ट करना है, सीधे टूल पे क्लिक करना है और इसको हमने रिमूव कर देना, क्योंकि हम लोग को ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन बाद में इंटरफेयर करेंगे, ओके। अब हम लोग के पास अपनी बॉटल की हाफ साइड क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। हम इस बॉटल के स्ट्रोक का कलर चेंज करते हैं, इसको लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू कर देते हैं और अब हम लोग इसके ऊपर 3D इफेक्ट अप्लाई करते हैं। हम इफेक्ट पे आएंगे 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक एंड रिवॉल्व, ठीक है। रिवॉल्व को बता चुका हूं कि एडोबी इलस्ट्रेटर को आपको कितना सा पार्ट लेना है उससे उसको पूरा 360 क्रिएट करना है, ठीक है। और हमने पोजीशन, चलो पोजीशन हम लोग यही रख लेते हैं ऑफ एक्सिस फ्रंट। अच्छा, अब हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी हमारे पास एक बॉटल की शेप आ गई, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जूम करते हैं, यहाँ एक टेक्स्ट ऐड करते हैं RF लोगो और साइज से थोड़ा इंक्रीज करते हैं और इसको कलर देते हैं हम लोग व्हाइट, ठीक। और व्हाइट को मैं इस सिंबल में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक और चीज, आप टेक्स्ट को भी सिंबल्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको लगता है RF लोगो, ओके। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर एक और सिंबल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या मैं इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और अच्छा, जब एक और चीज, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आपने अगर इसको प्रीवियसली इफेक्ट अप्लाई किया है तो प्रॉपर्टीज पैन में आपके पास ये शो हो रहा होगा। हमने इसको क्लिक करना है एडिट इफेक्ट और इन ऑप्शंस का हम लोग को पता है, हमने पहले देखी, हमने पहले पढ़ी हुई है। हम लोग आ जाते हैं मैप आर्ट के ऊपर। मैप आर्ट में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, सरफेस की और सिंपल, ठीक है। सिंपल हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब सरफेस में क्या करना है हमने, अभी 1 है, हम इसको 2 करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि अब आपका बॉटल का जो अपर पार्ट है वो सिलेक्ट है, ठीक है। हम इस आगे कर जाए तो आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट्स सिलेक्ट कर रहा है, ओके। आगे ये हम लोग का इस बॉटल का बैक पार्ट है, ठीक है। हमने 16 पे आके इसका लोगो डिजाइन में ऐड कर दिया इस तरह का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आपका लोगो इस बॉटल के अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ लग गया होगा कि मैं सिंपल स्टार्टिंग आप लोगों को कह रहा था कि मैं पहले सिंपल्स पढ़ रहे थे, क्योंकि अगर आपने एक 3D रिवॉल्व के साथ कोई शेप बनाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बॉटल बनाई है, तो इस बॉटल में ऐड करने के लिए सिंपल्स के अलावा ऐड कोई और चीज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए हमने सिंपल बना सीखे। इसके ऊपर एक और चीज करते हैं, हम यहाँ पर आगे सिंपल सा डिजाइन बनाते हैं ये, और इसको हम लोग ग्रेडियंट देते हैं। इस शेप को सेलेक्ट करें, ग्रेडियंट और ग्रेडियंट बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, कलर ये ठीक है, हम इसको कलर से एडजस्ट करेंगे। हम इसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं और इसको बोलते हैं न्यू ग्रेडियंट, ओके। अब मेरे पास यहाँ पर एक और सिंबल आ गया, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं 3D रिवॉल्व क्लासिक, मैप आर्ट फिर से,
और हम लोग इसके इस बॉडी में पार्ट करते हैं। ठीक है, ये ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे शेप है उसका एक फ्रंट पार्ट आता है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल क्लिक करना है सिंपली और न्यू ग्रेडियंट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं जैसे करते हैं और अब हम लोग अपने इस पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आके हम लोग अपना न्यू लोगो ऐड करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इस तरह बना देते हैं। ठीक है, या ये बहुत बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास अब यहाँ पर एक बहुत कमाल से बॉटल का डिजाइन बन गया है और इस बॉटल के डिजाइन के अंदर आपके पास यहाँ पर एक ग्रेडियंट हमने ऐड किया और यहाँ पर हमने एक लोगो ऐड किया। अच्छा, अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये जो सरफेस है, ये सरफेस का क्या मतलब है। ठीक है, मैप आर्ट पे हम लोग और ये सरफेस आ रहा है। अच्छा, सरफेस बेसिकली आपके बॉटल के डिफरेंट हिस्से। अब मैं शुरू करूं तो ये बता रहा है सरफेस 1 जो कि आपकी फ्लैट है, ये उस चीज की सरफेस का बता रहा है। मतलब कि सरफेस 1 आपका टॉप कवर, ठीक है, सरफेस 3 की ऐड करिए, इसकी जो साइड पे थोड़ा सा बेवल ऐड हुआ है, मतलब एंकर पॉइंट्स जो बना हुआ है। उसके बाद आपके पास ये पार्ट है, ठीक है, फिर इस तरह का और फिर आपका ये। अच्छा, अब ये कौन सा पार्ट था, ये आपके बॉटल और जो आपका नीचे वाला कैप है, ये उसके सेंटर के अंदर जो आपकी स्पेस है ये वो है। यहाँ पर आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये चीज आपकी शो फ्रंट पे नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ सर्विस ऐसी होगी जो जिससे आप चीजें ऐड कर रहे होगे और वो शो नहीं हो रही होगी। वो इसलिए है क्योंकि या तो बैक साइड पे या तो वो आपकी बॉटल के अंदर वाले पार्ट को बता रहा है, अंदर वाला पार्ट आपके ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपने इससे बिल्कुल नहीं बनाना। और एक चीज देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है शेड आर्टवर्क, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या है, अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी ये वाली शेप है ये बिल्कुल ब्राइट है, मतलब कि इसके अंदर लाइटिंग नहीं होगी। अगर आप अपनी बॉटल को देखें तो ये साइड थोड़ी ब्राइट है और ये साइड थोड़ी डार्क है, मगर अगर आप अपनी इस लोगो को देखें तो ये लोगो बिल्कुल ब्राइट है, इसके ऊपर यहाँ से डार्कनेस कुछ अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर शेड आर्ट को क्लिक करना है। ठीक है, जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका थोड़ा सा लाइट है और यहाँ से आपका डार्क है, मतलब कि अब आपकी ये जो पूरी बॉटल है इसमें लाइटिंग इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ओके किया हमने। और ठीक है, और इधर आगे हम लोग एक लाइट ऐड भी कर सकते हैं, इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके लोगो जो आपका लोगो है जो भी हम डिजाइन बनाए हैं वो बॉटल के साथ ब्लेंडेड होंगे और वो उसकी लाइटिंग के साथ ही काम कर रहा है। ठीक है, आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहे वो भी कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ये आपके पास होगी एम्बिशन लाइट। ठीक है, अच्छा, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि एम्बिशन लाइट और लाइट इंटेंसिटी में क्या फर्क है। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी जो आपकी ये वाली लाइट है ये उसकी इंटेंसिटी की वो कितनी ज्यादा तेज है। एम्बिशन लाइट क्या होता है, जो आपके सराउंडिंग है, सपोज करें मेरे पास यहाँ पर कुछ लाइट्स लगी हुई है, उनकी लाइट की रेस कितनी है उसको कहते हैं लाइट इंटेंसिटी, और बाकी जो आपके पूरे रूम की लाइट है उसको कहते हैं एम्बिशन लाइट। ठीक है, तो ये आपकी चीज आ गई। फिर हाईलाइट आपकी आ गई, हाईलाइट साइज आ गया, ब्लेंड स्टेप्स आ गए और ये आपकी शेडिंग कलर। शेडिंग कलर में कस्टम करेगा, कस्टम करके ब्लेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आप लोगों ने सिंबल्स ऐड किए ये उन सिंबल्स के ऊपर आपका एक थोड़ी सी शेडिंग कर देता है। ठीक है, इसको हम हटा के टिक कर दें। फिर ये हल्का हल्का सा आपके जितने भी सिंबल्स उसके ऊपर पिंकिश कुछ शेड है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का 3D रिवॉल्व। आज की क्लास हम लोग की इतनी थी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी खत्म होती है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने 3D इफेक्ट्स को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ा है और नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो बाकी इनफिनिट और जो बाकी ऑप्शंस थी हम उनको भी कवर करेंगे, जो हमारे इलस्ट्रेटर के लिए न्यू ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स ऑन आवर फ्यूचर क्लासेस, एंड सी यू सून।